नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंद्रियों के मंच पर। आप सभी इस बुक को पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन के अंदर एक निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नया साल आने वाला है, तो क्यों ना हम अपने इस नए साल में कुछ नया करें। मीन्स कि जो हम गलतियां अपने पिछले साल में हमसे हुई हैं, उन गलतियों को अब आगे ना करके अपने जीवन को थोड़ा सा और सुंदर बनाएं। और हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हम अब जान रहे हैं कि सब कुछ कौन कर रहा है। हम खुद कर रहे हैं, हमारी सोच कर रही है। तो कुछ ऐसा ही इस वाली जो चैप्टर है, हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर है। इसमें है कि हम अपनी जो खुशियां हैं उनको हम अपने जीवन में कैसे लेकर के आ सकते हैं। क्यों हम दुख चुनते हैं और क्यों हमारे पीछा जो है वो दुख करता है। राइट। तो हम इस वाले चैप्टर में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। मैं अनिता पुनीर सहारनपुर से आप सभी लोगों के लिए इस बुक के कुछ कुछ चैप्टर्स, ज्यादा में इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मन है मेरा। क्योंकि काफी कुछ ऐसा है, अगर हमने उनको मिस कर दिया तो कुछ एक बहुत मूल्य है, बहुत ऐसी चीज जो हमारे को पता होनी चाहिए वो हम मिस कर देंगे। तो थोड़ा पेशेंस रख करके आराम से इनको सुने, जिससे कि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। राइट। तो हम इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से और बड़े पेशेंस से आप सुनिएगा। चैप्टर का नाम है आपका अवचेतन मन और खुशी। मीन्स कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और हैप्पीनेस, इसका कनेक्शन क्या है। तो ये ऑथर है जो बताते हैं कि अमेरिका में जो मनोवैज्ञानिक के पितामह हैं, विलियम जेम्स हैं, उन्होंने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज क्या थी? सबसे बड़ी खोज ये थी कि आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति। मीन्स जो हम फेथ करते हैं उससे प्रेरित होकर के हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। राइट। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है। हर एक इंसान के पास लिमिटलेस पावर है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसी में घूमते रहें, वहीं पड़े रहें जिस स्थिति में पड़े हुए हैं। हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपके अपने सपनों के जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप उस समय बड़े खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। मतलब कि कोई भी ऐसा सपना जो आपने चाहा और उसको आपने पाया हो, तब आपको उस टाइम बड़ी खुशी का एहसास हुआ होगा, आप बहुत खुश हुए होंगे। आप इसी तरह दूसरों के अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं कि जब आप खुश हुए हो। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने भी अद्भुत हो, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थाई है, ट्रांजिटरी है। क्योंकि कुछ समय बाद में अगर ये चीज आपके पास में नहीं होती है तो क्या होता है, आप वापस से दुख में डूब जाते हैं। हम हर एक स्टेप पर आगे आगे सोचते जाते हैं कि अब ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अब वैसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अब मेरे साथ में ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हमारी खुशी के जो ये डेफिनेशन है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खुशी है ये अस्थाई है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है कि जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। जिसको भी भगवान पर भरोसा है वो क्या है, वही सुखी है। जब आप ईश्वर, अब यहाँ ईश्वर क्या है? अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता, मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उसकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, उस पर आप जब भरोसा भरोसा करते हैं, तब वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण, निर्देशन करेंगे। आपको लीड करेंगे, गवर्न करेंगे और हर एक क्षेत्र के अंदर आपको गाइड करते हुए वो डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तब क्या होता है, तब आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आपके प्रति, आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं। ऐसी इमारतें जो आपने देखा होगा, गगनचुंबी मीन्स कि बस आप ऊंचा उठते चले जा रहे हो। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको खुशी चुननी होगी। दो हमारे पास में ऑप्शन होती है, या तो हम दुख चुने या हम खुशी चुने। हमें क्या चुनना होगा? हमको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य बोला गया है कि इस दिन आप चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। तो सिर्फ बाइबल ही नहीं, हमारे सभी के धर्मों के अंदर ये खुशी के बारे में और सेवा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कहा गया है। तो हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसे खुशी से करें, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम खुशी से करें। जो ठीक है, आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है।
आपको पूरा फ्रीडम है कि आप खुशी को चुने। यह बहुत आसान दिखता है और यह है भी, शायद इसलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं, है ना। उन्हें क्या होता है कि वो उसे चुनना नहीं चाहते, उनको एक सिंपैथी की जरूरत होती है, इसलिए वो दुख को चुनना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो खुशी के रास्ते पर क्या होते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान है, बहुत सिंपल है, प्रगतिशील और रचनात्मक रचनात्मक है, ये बहुत ही डायनेमिक है और क्रिएटिव है, वे कल्याणकारी और खुशी देती हैं। कल्याण करती हैं और हमको क्या करती हैं, हमें खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति, डायनामिक पावर और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार ये बुक, इनकी एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है ये कि आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं और जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है, कोई वर्च्यू है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। मतलब कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। आप खुशी को कैसे चुने, इसी समय खुशी चुने। यह ऐसे काम करें कि सुबह आप अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है जो मैं आपको बोलने वाली हूँ। आप इसमें क्या करें, एक पेन पेपर लेकर के बेशक आप इसको लिख लें, क्योंकि आप बार बार वीडियो देखेंगे या तो आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे बार बार, या आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो आप एक पेन और पेपर ले लें, क्योंकि जो ये शब्द मैं आगे बोलने वाली हूँ ये बहुत ही सुंदर है। तो आप लिखें इस चीज को कि दैवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। डिवाइन ऑर्डर टेक्स चार्ज ऑफ माय लाइफ टुडे एंड एवरी डे। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, और अगर आपको लिखना नहीं है तो आप कल ही सुन लें, 2-3 बार सुने, आपको याद हो जाएगा। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं, यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस मिलता रहता है, दैवी मार्गदर्शन मिलता रहता है, और मैं अपने हर काम में स्मृत बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे हुए है। दैवी प्रेम यानी कि हमारा डिवाइन लव, मुझको क्या क्या किया उसने, मेरे को सारे को घेरा हुआ है। मेरे सराउंडिंग में सारा का सारा दैवी प्रेम है, मेरे चारों तरफ है, और मैं शांति से हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल एंड मेंटल मैग्नेट। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियामतें देती हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देती है ना, और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपनी सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। जैसे इन्होंने बताया है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वैसे ही मैजिक बुक, अगर आप जो इस मेरे भी इसी वीडियो के चैनल पर है, तो मैजिक बुक प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी यही है कि जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, ग्रेटिट्यूड करें उन सब चीजों का। तो ये सब कुछ क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बार बार आदत डालने की चीज है कि आपने कैसे इसको करना है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ये बताते हैं कि उसने खुश रहने की आदत डाली थी। कई साल पहले ऑथर एक आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कॉनमोरा में था कोई किसान, उसके घर लगभग 1 हफ्ते ठहरे। तो वो बताते हैं कि मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुशनुमा था कि मैंने उसे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। तो उस किसान ने कहा कि ये मेरी आदत है। जब मैं सुबह जागता हूँ और जब मैं रात को सोने जाता हूँ, तो मैं अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। देखिए आए ना ग्रेटिट्यूड का यहाँ पर भी डिस्कशन, जो बता रहे हैं कि क्या है, वो क्या करता है, धन्यवाद देता है। इस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले एक ऐसी आदत डाल ली थी ग्रेटिट्यूड करने की। जैसा आप जानते हैं कि नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। जिन जिन थॉट्स को आप बार बार रिपीट करते हैं, वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जैसी आपकी हैबिट होती है वैसा आपका फ्यूचर होता है। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है, राइट। उसने क्या समझ लिया था कि खुशी एक आदत है, यानी कि हैप्पीनेस इज अ हैबिट। आप में खुश रहने की इच्छा रहनी चाहिए।
ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, किसी से सिंपैथी चाहते हैं या खुद अपने आप डिपेंड होना, अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहते हैं। ठीक है, जब आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, सेल्फ इंडिपेंडेंट जब आप होंगे तो आप में क्या होगा, खुश रहने की इच्छा जागेगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि आपको आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत अच्छी सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था कि इतना खुश होना ठीक नहीं है। बोलते ना लोग, बारे इतना भी मत खुश हो, नजर लग जाएगी। तो क्या मतलब है, उनकी हैबिट नहीं है, उनको लगता है कि आज ही आज खुशी मिली है, इसे छुपा लो। जब आप डेली ऐसे करेंगे तो क्या नजर लगेगी, कुछ भी नजर लगेगी कि तो वो तो आपकी हैबिट है। बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत जॉली नेचर्ड होते हैं, क्या उनको नजर लग रही होती है? नहीं लगती, क्योंकि उनकी हैबिट ही बन गई वैसी। तो खुश रहने की आदत डालिए। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि वे उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। उन्हें लगता है यही वो गुबरीला वाला की कहानी की, गुबरीला जो होता है ना, गोबर का कीड़ा जिसे बोलते हैं। तो वो क्या होता है, उसे बस गोबर में ही लिपटे रहने की आदत होती है। उसे आप चाहे फूलों में भेज दो, आप चाहे उसे कहीं भी भेज दो, वो कीड़ा जा करके वापस से गोबर के अंदर ही जाएगा, क्योंकि उसको गोबर के अंदर रहने की आदत होती है। राइट। तो ऑथर बताते हैं कि मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूँ जिसे कई सालों पहले आर्थराइटिस था। ठीक है। वह अपने घुटने थपथपा कर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है, मैं आज बाहर नहीं जा सकती, मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटे बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब देखिए, यहाँ सिंपैथी आ गई ना, क्यों वो ऐसा है, वो करती है, तो क्या करते हैं, सब लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। दरअसल इसी कारण वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी, वह अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया है। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक नजरिया बेशक बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो तो दुखी रहना ही चाहती थी ना, उसको तो वही पसंद था। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी, जिसे वह छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। देखा आपने? तो क्या मतलब, हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है। अब ये समझ नहीं आता है कि लोगों को दुख क्यों चुनना होता है। कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, वे इस तरह के विचार रखते हैं। इसमें छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि जैसे आपने डॉग को देखा होगा। डॉग जो होता है, अगर उसके मुंह में हड्डी उसने ली होती है, बोन, तो बोन को लेकर के क्या करता है, वो उसको वो चबाता रहेगा, चबाता रहेगा। उसके उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, गम्स के अंदर जो मसूड़ होते हैं वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो ब्लड अब उसके अंदर जा रहा है। वो क्या सोच रहा है, उसको आनंद आ रहा है उसी ब्लड में, लेकिन वो ब्लड उस बोन से नहीं आ रहा है, वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, उसके खुद के मसूड़ों से आ रहा है। राइट। लेकिन उसको मजा क्या आ रहा है कि हाँ, ये बूंद जो है ये मैंने ली हुई। वैसे ही जो वो दुख होते हैं ना, उन दुखों से उन्हें आनंद नहीं आ रहा होता है। उन दुखों से उन्हें हो तो रही हुई होती है परेशानी, लेकिन उन्हीं दुखों से उनको सिंपैथी मिल रही होती है कि आस पड़ोस के लोग ध्यान रख रहे हैं, वो ध्यान रख रहा है। वो उस चीज के अंदर आनंद में रह रहे होते हैं। ठीक है। और जो लोग दुखी रहते हैं उनका एक कारण और भी होता है। उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, वो क्या सोचते हैं कि आज का दिन बुरा है, आज हर चीज गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और यह पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका यह मानसिक नजरिया रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप आ रहते हैं वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या सोचते हैं। महान रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिका अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ
वॉल्डो इमर्सन ने कहा था कि इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक व भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार ना रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके जीवन के अंदर घट रहा है। और हर एक जो धार्मिक किताब है, हर एक धार्मिक बुक, हर एक ग्रंथ में ये चीजें दी गई हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है। आप चाहें तो अपना भविष्य आज ही चेंज कर सकते हैं। राइट। तो ध्यान कहाँ रखना है कि जो मुझको चाहिए उस पर ध्यान रखें। अब आप देख लीजिए आपको चाहिए। राइट। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का जो बाकी हमारा है वो हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।